प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विदाउट फियर पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे घन के बारे में, और इससे पहले कल मैंने पढ़ाया था घनाभ के बारे में। तो देखिएगा ये घन होता क्या है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये घन होता क्या है। तो घन का मतलब ये होता है कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। क्या है? यानी इसमें देखिए 1 2 3 4 और एक इधर वाली और एक उधर वाली 6, यानी कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई आकृति को घन कहते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें, घन में देखिएगा 3 पॉइंट याद रखने। वो कौन कौन से? पहला पॉइंट है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए कितने फलक होते हैं इसमें? 6, तो यहां 6 लिख देंगे। और क्षेत्रफल क्या होता है? जब किसी की भुजा होती है तो वर्ग की जो भुजा होती है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6a स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद में बात करेंगे हम घन के आयतन की। तो घन का आयतन क्या होता है? अब आयतन निकालेंगे तो हम यहाँ क्या कर देंगे? भुजा का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? भुजा का क्यूब, यानी जो घन की भुजा है उनका हम क्यूब कर देते हैं, तो हमें आयतन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में बात करेंगे हम घन के विकर्ण की। तो देखिएगा विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा इंटू √3। क्या होता है विकर्ण? भुजा इंटू √3। बस ये 3 बात हमें याद रखनी है, और इन्हीं से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2001 में आया हुआ है, क्या कह रहा है इसमें कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन तथा घन का विकर्ण क्या होगा? आपको ये सारी चीज ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा a का मान दे रखा है। a का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। a का मान 5 सेंटीमीटर है। और पहले निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। तो यहाँ 6 लिखेंगे, और a का मतलब हो गया 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 6 × 25। और जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 150। दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे हम इसके आयतन की। तो आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। तो क्या करेंगे हम? 5 का क्यूब कर देंगे, और 5 का क्यूब होता है 125। थर्ड पॉइंट में हम इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। तो डायगोनल यानी विकर्ण। तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? a√3, यानी कि 5√3। और यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपका रेलवे 2007 में पूछा गया है। और इसमें क्या पूछ रहा है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घन का आयतन क्या होगा? तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। देखिएगा क्षेत्रफल इसमें कितना दे रहा है?
क्षेत्रफल बराबर 150 और क्षेत्रफल का देखिएगा, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू 150। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 150 डिवाइड बाई 6। अब क्या करना है, हमें 6 से इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिएगा 2 बार कटा, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो यहां से a का मान आ गया वो 5 निकल के आ गया, क्योंकि a स्क्वायर का 25 है तो उसका रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। बट पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमें 125 प्राप्त होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। इसमें पूछ रहा है कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन सब एक जैसे ही, उनको क्या किया है, उन्होंने थोड़ा घुमा घुमा के पूछ लिया है। तो सबसे पहले देखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 512 ये दे रखा है, लेकिन घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, a क्यूब बराबर 512। अब देखिए यहां से क्या करना है, ये 512 दिया हुआ है तो हमें इसको क्यू की फॉर्म में बदलना है। तो देखिएगा ये 512 कितने का घन होता है हमें ये देखना है। तो देखिएगा 512 जो होता है हमारा वो a क्यू बराबर 8 का क्यूब, तो a बराबर यहां से हमें 8 मिला। 512 कितने का होता है, 8 का क्यूब होता है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहां लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अब देखिएगा 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू a का मतलब 8 इंटू 8, और इनका हम कर देंगे मल्टीप्लाइड, तो वही हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 8 64, यानी 6 मल्टीप्लाइड 64। अब इसका हमें मल्टीप्लाइड करना है तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 और कैरी 2 और 6 चंग 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया। अब इसके बाद बात करेंगे, देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये एसएससी 2008 में पूछा गया है और कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 है, इसका आयतन क्या होगा। क्या कह रहा है कि घन का विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण कितना दे रहा है, विकर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है 4√3, लेकिन विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, a√3 बराबर 4√3। अब यहां से देखिएगा √3 से √3 चला जाएगा, तो a का मान यहां से कितना आ गया, 4 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर भुजा का क्यूब, और यह 4 का क्यूब कर देंगे। जब 4 का क्यूब करेंगे तो हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। तो यही हो गया आंसर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये यूपीपी 2018 में पूछा गया है।
क्या कह रहा है कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्यारे बच्चों कितना दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर बराबर 600 और 6 से ये एक बार कटेगा तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा और a का मान 10 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है विकर्ण की लंबाई यानी फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहां से विकर्ण निकल के आएगा विकर्ण बराबर a√3, ये फॉर्मूला होता है a का मान 10 है और √3 ऐसे रख दो, बस यही हो गया हमारा आंसर। वैसे उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गए होंगे और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी 2009 में पूछा गया है और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि एक कमरा 10 मीटर लंबा, तो उसकी लंबाई कितनी हो गई L बराबर 10 मीटर और 8 मीटर चौड़ा, तो चौड़ाई कितनी हो गई 8 मीटर और ऊंचाई यानी h बराबर हो गई 3.3 मीटर। अब क्या करना है इनका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 10 8 इंटू 3.3, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा। और फिर क्या करना है यहाँ से देखिएगा 10 से 10 काट देना है, क्या रह गया 8 गुणा 33। अब एक व्यक्ति को 3 मीटर जगह चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा व्यक्ति का आयतन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया कमरे का आयतन और व्यक्ति का आयतन हो जाएगा, और व्यक्ति का आयतन यानी व्यक्ति का बैठने के लिए कितना 3 घन मीटर, 3 मीटर क्यूब, और ये भी कितना निकला 3 मीटर क्यूब। तो अब क्या क्या कह रहा है, क्या पूछ क्या रहा है कि इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हम व्यक्तियों की संख्या बराबर 8 गुणा 33 और बटे 3 से कट जाएगा 11 बार, तो 11 88, 88 व्यक्ति उस कमरे में बैठ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसएससी 2012 में पूछा गया है और इसमें कह रहा है कि लकड़ी के एक आयताकार टुकड़े की विमाएं 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इसे बराबर घनों में इस प्रकार काटना है कि घनों की संख्या पूर्णांक हो, तो ऐसे कितने घन बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है देखिएगा, इस लकड़ी का आयतन निकालना है। तो देखिए क्या विमाएं का मतलब होता है उनकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो सबसे पहले लेंथ कितनी दे रहा है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रहा है 12 सेंटीमीटर, एच कितनी दे रहा है 15 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम हो जाएगा 6 12 इंटू 15। अब हमें क्या करना है, यहां से इनका मासा निकालना है, तो इनकी भुजा जो आ जाएगी, भुजा बराबर क्या हो जाएगी 6 12 और 15 का मासा। तो प्यारे बच्चों इनका मासा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखिएगा, 3 से 6 भी कट जाएगी, 12 भी कट जाएगी और 15 भी कट जाएगी, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा बराबर 3 आ जाएगी। अब वो कह रहा है इसे बराबर घनों में इस प्रकार काटना है, तो अब यह हमें निकालना है
घन का आयतन, क्या निकालना है, घन का आयतन बराबर 3 × 3 × 3। लेकिन पूछ क्या रहा है कि इस टुकड़े में से हमें बराबर घन काटने हैं। तो क्या करेंगे हम घन काटने के लिए, यहां से लिख देंगे घन बराबर कितने हो जाएंगे, 6, 12, 15 डिवाइड बाई 3 × 3 × 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो घन बराबर आ गए, कितने हो गए, 40 घन बनेंगे इसमें से। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, ये एसएससी 2008 में पूछा गया है और इसमें ये पूछ रहा है कि एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी तथा 2 मीटर चौड़ी है, तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। हम जानते हैं कि जब हम पानी की माप करते हैं तो उसको लीटर में करते हैं, लेकिन यहाँ जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने कितनी दे रखी है, मीटर में। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, यानी H बराबर कितना दे रहा है, 5 मीटर, H बराबर 5 मीटर और L बराबर 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। अब इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो इसका आयतन निकालेंगे। तो 500 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को लीटर में बदलेंगे तो यहाँ 1000 से हम डिवाइड दे देंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ये कट गया, इनका गुणा करना है, 5 × 15 और 15 दूनी 30 और 30 पे ये 3 जीरो लग जाएंगे। तो इतना लीटर पानी हम टंकी में भर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा यूपी टेट 2016 में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखिएगा क्या करेंगे, यहां से घन की भुजा, माना भुजा बराबर A, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल हो जाएगा 6A²। अब लेंगे नई भुजा, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, वो क्या कह रहा है कि दुगना कर दिया हमने भुजा को, तो कितना हो गया 2A। तो क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 6 × 2A का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2A का स्क्वायर। और इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे तो यहां से ये निकल के आएगा कितना, 24A², यानी नया जो आयतन निकल के आएगा हमारा कितना आएगा 24A²। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो वृद्धि बराबर, वृद्धि कितनी हो जाएगी, वृद्धि बराबर 24 - 6A², यानी कि 24A² में से 1A² घटा दी और क्या कर दिया 6A² का हम डिवाइड दे देंगे और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो 100 का गुणा कर देंगे और यहाँ से 26 में से 6 गए तो 18A² बटे 6A² इंटू 100 और A से A और 6 × 18, तो कितना आ गया 300% वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है, ये यूपीपी 2018 में पूछा गया है, कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:27 है। तो यहाँ वैल्यू किसकी दे रहा है, B1
अपॉन V2 बराबर 8/27। अब आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, तो A1 क्यूब बटे A2 क्यूब बराबर 8/27 और इनको 2/3 का क्यू लिख सकते हैं। तो A1 बराबर 2 आ गया और A2 बराबर कितना आ गया? ये 2/3, 2/3। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और बस यही हमें आंसर देना था। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, SSC 2015 में पूछा गया है। और क्या कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे के प्रत्येक सिरे की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़े डिब्बे का आयतन यहां से लिखेंगे, बड़े डिब्बे का आयतन। तो प्यारे बच्चों, आयतन कितना? लंबाई 1 मीटर है, तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे? यहां से 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी तीनों साइड हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है? छोटे डिब्बे का आयतन निकालना है, तो यहां लिख देंगे छोटे डिब्बे का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन बराबर हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब वो क्या कह रहा है कि हमें इसमें कितने घन बनाने हैं? क्या बनाने हैं? घन बनाने हैं। तो देखिए घन के लिए क्या करेंगे? घनों की संख्या यहां लिख देंगे, घन बराबर कितना हो जाएगा? 100, 100 और 100 और डिवाइड बाई 10, 10 इंटू 10, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 1000 घन उस डिब्बे में 1000 घन रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपकी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट नेक्स्ट डे कराऊंगा। तब तक वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए।